और इसलिए उस आधार पर चिंतन करने से हमारे भी विद्वानों ने बहुत बहुत पहले, विज्ञान के जन्म के सैकड़ों वर्षों पहले, सूर्य से पृथ्वी का अंतर कितना है वो बताया है, वो है वेदों में। सूर्य किरण को सूर्य से निकलकर पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है उसका उल्लेख है वहां पे। वेदों के मंत्रों में गणित मिलता है। मैंने एक पुस्तक पढ़ी, रुद्र कहते हैं, उसमें चमक है, एक अंश में, तृतीय अंश में ऐसा है तो त्रिशम संख्या है, दूसरी जगह द्वितीय दो से शुरू होता है, 2 4 ऐसा चलता है। तो पुस्तक बताती है कि एक अंश में वगैरह घन और घनमूल का फार्मूला है, क्यूब और रूट, और वो 2 4 वाला जो है वो वर्ग और वर्गमूल का फार्मूला है। उन्होंने गणित करके बताया, पूरी एक छोटी सी पुस्तिका, और ये है उसमें। इसलिए हम वेदों को ज्ञान निधि कहते हैं, और वो केवल भौतिक जीवन का निधि नहीं है, आध्यात्मिक जीवन का भी नहीं है। इसलिए संपूर्ण समाज के लिए जीवन विद्या वेद है। इसलिए हम कहते हैं वेदोखिलम धर्म मूलम, क्योंकि जीवन की धारणा धर्म के कारण होती है। एक मनुष्य जीता है, उसको स्वस्थ रहना है, उद्यान चाहिए, शरीर मन बुद्धि आत्मा के साथ रहे तब आदमी जीवंत रहता है। ये बिगड़ गया संतुलन संबंध तो विक्षिप्त हो जाता है, समाप्त हो गया तो मर जाता है। ऐसे ही मनुष्य को भगवान ने पेट दिया है तो भरना है, इंद्रिय दिया है तो उनकी जो स्वाभाविक भूख है उसको पूरा करना है। सामान्य मनुष्य को तो यही है, आहार निद्रा भय मैथुन, ये छूटा नहीं है, पशुओं के साथ वो भी है। तो उसके लिए अर्थ पुरुषार्थ है, काम और पुरुषार्थ है, इसकी मान्यता है अपने यहाँ। लेकिन ये हमको उपभोग के तरफ न ले जाए, ये हमके जीवन के सार्थक के तरफ ले जाए, सत्यबोध की तरफ ले जाए। इसलिए जो अनुशासन चाहिए, इनमें जो संतुलन रखना चाहिए, धर्म उसको देता है और मोक्ष की तरफ ले जाता है। इसलिए चारों पुरुषार्थों को जब हम बोलते हैं, उल्लेख करते हैं, तो पहले धर्म का नाम लेते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षम च विद्यते। क्योंकि मोक्ष प्राप्त करना है तो भी धर्म का अनुशासन चाहिए। संन्यास आश्रम में ऐसा है, मैं सुनता हूँ, आपको ज्यादा मालूम है कि अगर सन्यासी को समाज में रहना है तो नियम, हिमालय में जाकर साधना करनी है, वनों में एकांत में साधना करनी है, तो सन्यासी सब धर्मों के होते, क्योंकि धर्म सबकी धारणा करता है। अकेले के अगर एक व्यक्ति होता तो उसको आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि किसी के साथ उसको नहीं रहना है। जब साथ रहना है तो मनुष्य को समूह के साथ रहना ही है, परिवार में रहना ही है। मानव समूह को सृष्टि में रहना है, सृष्टि के साथ रहना है। और मानव समूह और सृष्टि तीनों को ये विश्वरूप जो भगवान है उसी के साथ में जमे रहना है। वो साथ रहना है तो धर्म चाहिए। ये धर्म ऐसे सबको जोड़ता है, जोड़े रखता है, ऊपर उठाता है, उन्नत करता है और श्रेय की ओर ले जाता है, प्रेय में से श्रेय की ओर ले जाता है। इसलिए धर्म सारे जीवन का आधार है, उसके अनेक अर्थ भी है। इसलिए फिर जीवन ठीक रहने के लिए जो कर्तव्य करने पड़ते हैं उसको भी धर्म कहा है। राजा धर्म है, पुत्र धर्म है। जीवन ठीक चलने के लिए साथ में रहना है तो एक दूसरे के स्वभाव का परिचय होना चाहिए, और जिसका जो स्वभाव है उसके आधार पर उससे व्यवहार करते हुए उसको ठीक रखते बनना चाहिए। इसलिए स्वभाव को भी धर्म कहा गया। पानी का धर्म है बहना, अग्नि का धर्म है जल। लेकिन इस धर्म का ज्ञान वेदों से आता है, क्योंकि वेदों का मूल सत्य में है।
इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं अपौरुषीय है, ये भगवान के विश्वसित है। यानी सृष्टि हुई, उसके साथ उसके स्वर आए, तो वो भी है, उनको देखा होगा बाद में, लेकिन वो पहले से उसी की सृष्टि बनी, और वो आया तो उसके साथ धर्म किया। ऐसे ये वेद है, तो ऐसे ये होने के कारण इसको समझना ये कठिन बात है सामान्य व्यक्ति के लिए, विद्वानों के लिए भी कठिन है। ये मैं कह रहा हूँ, मेरा अधिकार नहीं बोलने का, क्या बोलते ऐसे विषय में हमारे जैसे लोग क्या बोलते, बोलना पड़ता है। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, व्यासाधिकांश से उन्मेख राहटती देत शासन। व्यास जैसे महर्षियों के उन्मेष, नवोन्मेष शालिनी उनकी प्रतिभा, वो जिसमें शासन को होके इधर उधर भटक रही, वहां तीर्थम ही रंग का एक चावड़ी, वहां मैं एक सामान्य मानुष, मैं सामान्य आदमी बड़बड़ कर रहा हूँ, ऐसा चाहिए हमारा। जैसे करना पड़ता है तब करना पड़ता है, परंतु इसका अर्थ, ये अर्थ भी बुद्धि की बात नहीं, केवल शब्दार्थ में जाएंगे तो क्या क्या सोचेंगे पता नहीं। वेदों का अर्थ जिसको प्रतीति है वो ठीक बता सकता है। संत तुकाराम महाराज हो गए, तो उन्होंने ऐसा कहा, वेदांत का अर्थ हमासी तक, वेदों का अर्थ हम ही जानेंगे, क्योंकि वेद जहां से आए हैं उसके साथ जो साक्षात है वो जो बताएगा वो अर्थ है। जो वेदों का जीवन जीते हैं, वेदों का जीवन जीने वाले जो है वो अर्थ बताएंगे, तो फिर ये राष्ट्रीय मंत्री इन्होंने बात की थी आपने, जो खड़े हैं ना चश्मा लगा, इन्होंने बात की थी आपने, ये केंद्रीय मंत्री है ईश्वर प्रसाद, मैं देखा है उनको, इन्हीं से बात करवाई थी बाबा जी ने। और इसलिए वो कह सके कि मैं 100 वर्ष पूरे करके फिर जाऊंगा। कर्माणी दीदी विशेष समा, ये हमारी घटना है, वैदिक घटना को नहीं होते, तो उन्होंने उसके आधार पर कहा और वैसा करके दिखाया।